हम अपनी पोलिंग पे इनका जिताए ही और जिताओ। अगर ये कुत्ता खड़ा कर दें हैं बीजेपी वाले तो उन्हों को वोट दिए हम। ये देखिए चाचा जी बोल रहे हैं अगर एक कुत्ता आ जाएगा बीजेपी का सिंबल लेके उसको टिकट देंगे तो हम उसको जिता देंगे। मतलब राजा वो हैं, अखिलेश जी ने तो बता दिया। वो जनसेवक थे, जनता के सेवक थे, हैं और रहेंगे। एक बात ये बताओ, उन्हीं की पार्टी का नेता भदरसा में रेप हुआ, अवधेश प्रसाद जी नए नए सांसद बने थे, क्यों नहीं गए भैया? मतलब अभी बिटिया के घर क्यों नहीं गए? अपने पार्टी के आज तक राशिद खान जो जेल गए हैं। मिसाल दिया है। जी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रत्याशी होगा हम वोट भारतीय कमल को फूल को देंगे। तो क्या 8 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, क्या प्रत्याशी का घोषणा भी हो सकता है? अब तो भाई ये महाराज जी जाने, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव जो है होना है। होना तो कब का ही था, लेकिन जो है उपचुनाव जो है अभी जो है किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो अब उपचुनाव होना है। ऐसे में योगी जी की जो है ताबड़तोड़ जनसभाएं जो है मिल्कीपुर में जो है हो रही है। अभी हम मौजूद हैं हरिन-3गंज में, और हरिन-3गंज में 8 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी उनका हरिन-3गंज बाजार में पहली बार, जब से सीएम बने हैं पहली बार उनकी जनसभा हरिन-3गंज में होनी है, ब्लॉक हरिन-3गंज में। और किस प्रकार से यहाँ पर जो है देखिए बुलडोजर से जो है टेंट को लगाया जा रहा है, उधर लेबलर चल रहा है, उधर लोलर चल रहा है। आप उस साइड देखिए, उधर हेलीपैड जो है बनाया जा रहा है, और इधर पूरा हम अपने साथियों से कहेंगे एक बार पूरा जो है दिखा दे ग्राउंड कैसे जो है काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से जो है काम जो है हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है होना है, और उपचुनाव में जो है योगी जी ताबड़तोड़ जो है इतनी जनसभाएं किस लिए कर रहे हैं, क्या इसमें चुनाव पर कोई अंतर देखने को मिलेगा? क्या नाम हुआ भाई साहब? गजराज मिश्रा। तो योगी जी ताबड़तोड़ अभी 2 दिन पहले ही आए थे कुमारगंज में, एक हफ्ते में 2 जनसभाएं और 2 बार योगी जी का मिल्कीपुर विधानसभा में आना। परिवार के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुखिया हैं, अपने कार्यकर्ता से संवाद करेंगे, उनसे हाल चाल लेंगे। उनका कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो क्या उपचुनाव है इसीलिए कर्तव्य समझते हैं? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक आरोप ये भी है कि हमारी कहीं सुनी नहीं जाती है। तो अब चुनाव है तो अब योगी जी आ रहे हैं, इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं है। कौन से कार्यकर्ता हैं, कोई मान लीजिए एक आधा हो गया होगा, बाकी ऐसा नहीं है। सब हमारे सांसद जी, माननीय लल्लू सिंह जी और बाबा गोरखनाथ जी विधायक जी। अभी आज भी सांसद आप बोल रहे हो क्यों नहीं मानते उनको सांसद? तो सांसद तो आपके यहाँ का अवधेश प्रसाद जी हैं। हमारे लिए नहीं है भैया। अयोध्या के राजा भी वही है भैया, जिसके लिए राजा होंगे उसके लिए राजा, हमारे लिए राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अच्छा, सांसद लल्लू भैया विपक्ष वाले जाने कि राजा है कि प्रजा है, वो हम लोगों के लिए कुछ मतलब आपके लिए राजा रामचंद्र जी हैं। बिल्कुल। और सांसद लल्लू सिंह जी भी। हमारी धरती अयोध्या की धरती है, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लिए हैं। हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा मानेंगे। हम जो है ऐसे लोगों में नहीं राजा, अरे वो एक ठीक है सांसद हैं, तो सांसद जो है क्षेत्र का विकास के लिए होता है, सरकार से योजना लाने के लिए होते हैं ना, कि वो राजा बन के बैठ गए, यहाँ की जनता भूखी मरे वहाँ राजा बने बैठे रहे। नहीं, तो योगी जी जो इतनी ताबड़तोड़ जो है जनसभाएं या फिर कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, इससे चुनाव में क्या अंतर देखने को मिलेगा? इससे अंतर ये देखने को मिलेगा कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते चुनाव मिल। आप जीतोगे? अवधेश प्रसाद जी बता रहे हैं 50,000 से चैलेंज कर रहे हैं। मिलेगी, उनका गेट नहीं खुलेगा। गेट जिस दिन गिनती होगी उनको कोई देख नहीं पाएगा कि हाँ कहाँ अवधेश प्रसाद। तो आप लोग लोकसभाओं में तो यही कह रहे थे कि लल्लू सिंह जी जीत जाएंगे, लल्लू सिंह जी जीत जाएंगे। हम लोग नहीं कहे कुछ, वही माहौल आप इसमें भी बना रहे हो। माहौल नहीं बना रहे हैं, उनको डर है, उनको यह डर है कि हमारा बेटा हार जाएगा, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। ये अवधेश प्रसाद को डर है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के उसको नहीं है डर। ये अवधेश प्रसाद को डर है कि हमारा बेटा हार जाएगा चुनाव, हमारी बदनामी होगी। तो आप लोग को नहीं है डर कि कहीं हमारी पार्टी ना हार जाए? हमें नहीं डर है यार, हम लोग खुले चैलेंज दे रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2000 ये उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और बाबा गोरखनाथ पुनः विधायक होंगे यहाँ से। बाबा गोरखनाथ जी। तो क्या बाबा गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा? कई प्रत्याशी लाइन पे है, चंद्रभान जी हैं, राधेश्याम त्यागी हैं, शांतिपासी जी हैं। उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं जो कहना रहता है साफ कहता हूँ, वो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, हमेशा सबके दुख में शामिल रहते हैं। ऐसी कोई उनके अंदर। अच्छा, मान लीजिए अभी 1 मिनट के लिए बाबा गोरखनाथ को टिकट ना मिले, अदर किसी पार्टी को मिल जाए, तब क्या होगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी? पहली बात तो ऐसी संभावना नहीं है। अगर
ऐसा मान लीजिए हो भी गया तो हम लोग कमल को फूल को मानते हैं, कमल को फूल को वोट देते हैं जी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चलते हैं। जी जी। जैसे अभी और लोग हैं, अभी हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ? द्वारिका प्रसाद तिवारी। हाँ? द्वारिका प्रसाद तिवारी। तिवारी जी हैं। हाँ तिवारी। योगी जी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, हरनटीनगंज ब्लॉक में आ रहे हैं आपकी बाजार में, हाँ ठीक। क्या कहेंगे? अरे हम सब भाई वोट दिए थे भाई। अच्छा वोट हम सब देते हैं? पक्का बीजेपी है। तो अवधेश प्रसाद जी कैसे जीत गए? अरे भाई अब बहुत जोन सब बातें हरजन बस्ती है और सब हैं, सब नाराज है कि भरी भाग जाते। अब की बार फिर वो दावा कर रहे हैं 50,000 से करा ही जीतेंगे। दिया दावा भाई। हाँ? दावा के कुछ हुए तो लोकसभाओं में दावा कर रहे थे, जीत भी गए थे। भाई। हमारे यहाँ जीता हमारी पोलिंग पे भैया, सागर पट्टी पोलिंग पे हम जिता के पठाए ही। अच्छा। बाकी बहुत अंतर है, हम क्या कर आखिर हैं। हम अपनी पोलिंग पे इनका जिताए ही और जिताओ। अगर एक कुत्ता खड़ा कर दें हैं बीजेपी वाले तो उन्हों को वोट दिए हम। ये देखिए चाचा जी बोल रहे हैं अगर एक कुत्ता आ जाएगा बीजेपी का सिंबल लेके उसको टिकट देंगे तो हम उसको जिता देंगे। मतलब जो प्रत्याशी आएगा, हाँ, जो प्रत्याशी आएगा हमारे यहाँ। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मतलब कुत्ते को लड़ाया जाएगा। कुत्ते को वोट दिया जाएगा। अगर अच्छा। कुत्ता मिलता है तो कुत्ते को दिया तो जो जाएगा। इतने प्रत्याशी लाइन लगाए हुए हैं हाँ वो कहाँ जाएंगे? भाई, जो टिकट है बात क्या कर रहे हैं आखिर भाई। हाँ। अगर टिकट मिले तो जीन उन्हें सबका, अगर टिकट चाहिए जगह दिए प्रत्याशी भाई टिकट, हाँ। वोट वही के दीजिए। तो मतलब भैया जो लोग लाइन में हैं वो लोग साइड हो जाएं, मिल्कीपुर उपचुनाव रण जीतेंगे डीओजी साहब। दादा कहने का मतलब आप गलत अर्थ मत ना निकालें। दादा कहने का मतलब कोई भी प्रत्याशी, उनके कहने का मतलब एक कुत्ता, मतलब कोई भी एक पेड़ खड़ा कर दीजिए, उसको भी हम लोग भारतीय जनता कमल का, हमारा चुनाव का निशान कमल का फूल है। दादा कहने का मतलब ये है। आप तोड़ मरोड़ मत करें उसमें कि जो है दादा कह रहे हैं ऐसी कोई बात। दादा ने वही बोला कि सारे दादा ने एक मिसाल दिया है। जी जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रत्याशी होगा हम वोट भारतीय कमल को फूल को देंगे। जी। इनको प्रत्याशी को नहीं मतलब है दादा से। अच्छा अच्छा। अब आप उसमें जो है उसमें वो तो और कुछ लोग हैं। जी भाई साहब क्या नाम हुआ? रवि मिश्रा। रवि मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं 8 तारीख को, क्या होने वाला है? कुछ धमाका होगा? ये तो हरनटीनगंज के लिए परम सौभाग्य का विषय है। अच्छा। भगवान राम की तपोभूमि हाँ। अयोध्या में ये हरनटीनगंज ब्लॉक जो है 8 तारीख को धन्य होगा। ये अच्छा। पहली बार कोई मुख्यमंत्री हरनटीनगंज ब्लॉक में अपना पांव रख रहा है। तो पहली बार रख रहा है, इसलिए रख रहा है चुनाव हारने की डर से रख रहा है या फिर किस लिए रख रहा है? जो आप समझें। जो आप समझें। अभी तक अवधेश प्रसाद जी बोलते हैं वो घबराए हुए हैं, इसीलिए तो ताबड़तोड़ धक्का-धक जो है दौड़ा कर रहे हैं मिल्कीपुर का। अवधेश प्रसाद को हम क्या बताएं, वो पगला चुके हैं, छठिया गए हैं, उम्र उनकी हो गई। तो सांसद हैं, अयोध्या के राजा हैं, आप बोल रहे हो छठिया गए हैं? राजा वो हैं, अखिलेश जी ने तो बता दिया। वो जनसेवक थे, जनता के सेवक थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वोट से अब नहीं रहेंगे। अब जनता की वोट से नहीं रहेंगे। अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनको तो भरत जी ने ही राज दे दिया था, उनके पिताजी ने दिया था, माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा था। उसके बाद में 14 वर्ष बाद जब आए थे तो दशरथ जी ने उन्हें राजा बनाया था। तब से वो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा वो हैं, वही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। तो अवधेश प्रसाद जी कौन है? अवधेश प्रसाद ने झूठा प्रसाद। अखिलेश जी ने तो बता दिया कि अवधेश प्रसाद जी- अरे एक चौपाई कहावत है, लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अशोभनीय है, शोभा नहीं देती है। गोस्वामी जी की चौपाई है। ये अपने मुंह से अपने आप को वीर गिन रहे हैं, बहुत बड़े नेता गिने, कुछ नहीं है, गुमराह करके केवल दावा चुनाव तो कर रहे हैं 50,000 से इलेक्शन जीतेंगे, मिल्कीपुर उपचुनाव अपने लड़कों को जिताएंगे। दावा करने से कोई जीत जाएगा। और लोकसभा में तो किए थे, ओटवा उनकी जेब में है, ओटवा उनकी जेब में तो नहीं। वो भी यही कहते हैं कि योगी जी क्या बोरम ला के ओटवा डालेंगे मिल्कीपुर में, सारा वोट मेरा है 80%। वो तो वक्त बताएगा। रोड पर जितनी पब्लिक चल रही है, आप किसी से पूछ लीजिए, इस समय 80% लोग कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करूंगा, महाराज जी के पक्ष में वोट करूंगा। भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडा राज खत्म है, या तो अपराधी तख्ती टांगे सरेंडर कर रहे हैं, नहीं तो ऊपर जा रहे हैं, राम नाम सत्य हो रहा है। इतना अच्छा सुशासन इनके सरकार में। बेटियों के साथ कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। पहला काम तो हमारी बहन बेटियाँ सकुशल सुरक्षित हैं। अब कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अवधेश प्रसाद कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। जिसकी जैसी मानसिकता, उनके पार्टी की उसी प्रकार की मानसिकता थी, और अभी वही बोलेंगे वो जी। वो तो पगलाए हैं ना, अनाप शनाप बोल रहे थे पहले जब उनकी सरकार थी। यही एक बात ये बताओ, उन्हीं की पार्टी का नेता भदरसा में रेप हुआ, अवधेश प्रसाद जी नए सांसद बने थे, क्यों नहीं गए भैया? मतलब अभी बिटिया के घर क्यों नहीं गए? अपने पार्टी के आज तक राशिद खान जो जेल गए हैं, बलात्कारी राशिद खान,
उनको समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला है? तो मतलब आज भी मिल्कीपुर वाले वो भदरसा कांड भूले नहीं हैं। बिटिया चाहे आपके घर की हो चाहे हमारे घर की हो, बिटिया बिटिया होती है। अच्छा, ठीक, अगर बिटिया के साथ गलत होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भदरसा की नहीं, वो चाहे गोसाईगंज की हो चाहे अम्बेडकर नगर की हो, बिटिया चाहे जिस घर की हो, बिटिया हमारी है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसके घर की बिटिया उसके साथ बलात्कार हो, हमारे घर की बिटिया सुरक्षित रहे। मिल्कीपुर वाले जवाब देंगे अब की बात? जवाब तो दौड़ा दौड़ा के देंगे और उनका छठी का दूध याद दिलाएंगे। उनके बेटे की जमानत जब्त होगी। तो क्या 8 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, क्या प्रत्याशी का घोषणा भी हो सकता है? अब तो भाई ये महाराज जी जाने, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने। अच्छा, फिलहाल जहाँ तक है कि गोरखनाथ बाबा 1% नहीं कह सकते हैं, 99% फाइनल है कि गोरखनाथ अच्छा, बाबा। 1% कौन है? हम कह नहीं सकते हैं ना, हमने कहा कह नहीं सकते हैं। कारण वो सस्पेंस है, वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व के सस्पेंस में है। जैसे आपके हृदय की बात मैं नहीं जान सकता हूँ, वैसे बस। जी जी। तो दोस्तों अभी जो है, अभी हम वहीं पर मौजूद हैं जहां योगी जी की जनसभा 8 तारीख को होना है। और लोगों से मैंने बात किया आखिर लोग सोच कैसे रखते हैं, और हैरनटीनगंज में पहली बार योगी जी आने वाले हैं। आप लोग जो है कमेंट में अपनी राय आप लोग भी बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।